देखिए, आज हम देखेंगे पैतृक पैतृकल्प प्राधिकार, है ना। तो जैसे नाम से ही पता चलता है, पैतृक और पैतृकल्प क्या हो सकता है कि पैतृक का मतलब क्या होता है, इसमें माता पिता आते हैं। और पैतृकल्प यानी कि जो पिता का अधिकार किसी को दिया जाता है, जैसे कि टीचर्स हैं, संरक्षक हैं, उनको दिया जाता है, तो वो कहलाएंगे पैतृक कल्प में, है ना। पैतृक कल्प प्राधिकार के अंतर्गत में वो आएंगे। तो हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो माता पिता रहते हैं, शिक्षक और संरक्षकों को जो बच्चों के लिए अधिकार दिए जाते हैं ना, उनके बारे में पढ़ना है। वो कब अपवाद के रूप में यहाँ पे लागू होंगे और कब नहीं होंगे, है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोई पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, या उसके व्यवहार को सही रास्ते पे लाना रहता है, या तो वो बल का प्रयोग करता है। बल कैसा भी हो सकता है, मारपीट हो सकता है, डांट डपट हो सकता है ना। तो वो उनका अधिकार रहता है कि बच्चों को सही रास्ते पे लाना है, तो डांटना स्वाभाविक है ना, मार भी सकते हैं। तो यहीं पे ये बताता है कि ये पैतृक अधिकार है, यानी कि उनका अधिकार है, माता पिता का अधिकार होता है, अभिभावक का अधिकार होता है कि वो सही रास्ते पे लाने के लिए, अच्छा शिक्षा देने के लिए, है ना, बच्चों को डांट डपट सकते हैं या बल का प्रयोग कर सकते हैं। या कोई संरक्षक जो किसी पागल को ठीक करने के लिए ना अपने पागल खाने में रखे रहता है, या उसको कोई हॉस्पिटल में रहता है कोई पागल, है ना, वहां का जो संरक्षक रहता है, वो उसको ठीक करने के लिए जो उचित लगता है, अगर वो जाता ज्यादा उपद्रव करता है तो उसको बल के द्वारा ठीक किया जाता है, तो वहां पे इसको मान्य किया जाता है। पर ये कब मान्य किया जा सकता है ना, जब आप कोई दंड, यानी कि जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, जो शिक्षक हैं और जो संरक्षक हैं, है ना, वो मतलब कि वो जो दंड देंगे वो कब कब यहाँ पे लागू होगा और कब नहीं लागू होगा वाली बात है, कि जब उन्होंने दंड सद्भावना पूर्वक, है ना, सद्भावना पूर्वक, युक्ति युक्त एवं न्याय संगत और बच्चों के कल्याण के लिए किया गया हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप दंड को द्वेष से दे रहे हो। जैसे माता पिता अगर कुछ गुस्से में है ना, और बच्चा कोई गलती कर दिया, गलत तो किया, उसको डांटना तो चाहिए, मारना तो चाहिए, परंतु आपने क्या किया कि कहीं कहीं का गुस्सा आपने कहीं और निकाल दिया, है ना, तो ये सद्भावना पूर्वक दंड तो नहीं कहलाएगा। यानी कि बच्चा जो गलती कर रहा है उसके लिए आप थोड़ा सा सद्भावना पूर्वक, यानी कि नरम दिली से, है ना, उसको आप दंड दे सकते हो। युक्ति युक्त होना चाहिए, मतलब कि क्या है कि अगर बच्चा गलती कर रहा है, जैसे छोटी मोटी गलती कर रहा है, तो उसके लिए आप डांट सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि गोली से उड़ा दो या डंडे से मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि युक्ति युक्त, यानी कि उसकी गलती के अनुसार होना चाहिए। बड़ा है तो बड़ा गलती के लिए बड़ा दंड दे सकते हो, है ना, डंडे डंडे से मार सकते हो, परंतु जहां तक हो सके आपको ध्यान रखना है कि युक्ति युक्त, है ना, बच्चों की गलती के अनुसार ही उनको दंड देना चाहिए। न्याय संगत भी होना चाहिए, है ना। लॉ लॉ तो ये बोलता ही है, अगर आपको कोई हाथ से प्रहार कर रहा है तो आप हाथ से प्रहार करो, ये वाला तो बात जानते ही हो आप। और यहाँ पे पेरेंट के लिए न्याय संगत है कि भाई अगर बच्चा चोरी कर रहा है ना, चोरी कर रहा है तो क्या क्या करोगे आप, सीधा पुलिस को फोन तो नहीं कर दोगे, चोरी कर रहा है बच्चा, है ना, आप उसको समझाओगे, डांटोगे, डपटोगे, तो वो न्याय संगत कहलाएगा। पहले बच्चों के लिए जो रहता है, माता पिता का जो भाव रहता है, पहले आप उसको प्यार से समझाइए, है ना, उसके बाद ही आप विधि पूर्वक कोई कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए, यानी कि आप जानते हो कि हर पेरेंट चाहते हैं कि बच्चों का कल्याण हो, अच्छा हो, भला हो, है ना। इसके लिए आप अगर कोई दंड देते हो, यानी कि बच्चा अगर याद नहीं कर रहा है ना, या लापरवाही कर रहा है, या कोई चीज नहीं सीख रहा है, अगर आप उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए अगर कोई दंड देते हो, तो वहां पे कल्याणकारी दंड होगा। ठीक है, तो जब आप तो ये जानते हो कि जो माता पिता रहते हैं उनका उनको अधिकार रहता है कि बच्चों को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, डांट सकते हैं, डपट सकते हैं। पर ऐसा भी होता है ना, आपने देखा होगा कि पहले के समय में टीचर्स लोग डांटते थे तो बच्चे लोग कुछ नहीं बोलते थे, पर आज अगर कोई टीचर अगर बच्चों को डांट दे तो क्या होगा, सीधा मम्मी पापा को बताते हैं, फिर मम्मी पापा केस वेस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही यही चीज को समझने का हमको प्रयास करना है कि वो कब प्राधिकार के तुल्य समझा जाए, जो शिक्षक हैं या जो अध्यापक हैं, है ना। अब टीचर क्या है, कहाँ पे स्थान लेता है, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है,
तो वहां पे पेरेंट्स तो नहीं आ सकते उसको समझाने के लिए, वहां पे जो पाल्य है ना, तो वो अपना अधिकार किसको दे सकते हैं, टीचर को दे सकते हैं। यानी कि अगर मेरा बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो आप उसको डांट डपट सकते हो, मार सकते हो, है ना, और समझा सकते हो। अगर आपको समझाने के लिए अगर दंड दंड देना उचित लगता है तो सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, युक्तियुक्त होना चाहिए और न्याय संगत होना चाहिए, है ना। तो इस चीजों को ध्यान में रख के ही आप दंड दे सकते हो, अन्यथा नहीं। तो अब आप देखिएगा कि इसमें जो केस है आपका लक्ष्मीकांत श्रीपद वर्सेस गेरा का केस है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो वहां का प्रिंसिपल रहता है स्कूल का, वो बच्चे को उसकी गलती के कारण निकाल देता है, निष्कासित कर देता है, बाहर कर देता है। तो जो बच्चा रहता है या जो उसके माता पिता रहते हैं, वो जो प्रिंसिपल रहते हैं उनके विरुद्ध ना वाद ले जा सकते हैं। तो न्यायालय यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल है उसके विरुद्ध आप वाद नहीं ला सकते, है ना। क्यों नहीं ला सकते भाई? क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है, पालने का जो अधिकार है वहां पे टीचर को मिला हुआ है। यानी कि अगर वहां पे बच्चा जो गलती किया है उसके लिए स्कूल से निकालना उनका क्या है, अधिकार है। उनको दंड दिया जा सकता है उस बच्चे को, है ना। तो यहाँ पे यही हुआ रहता है कि प्रधान प्राचार्य के विरुद्ध में सिविल वाद नहीं लाया जा सकता, ये बताया रहता है। अब आगे का केस में देखिएगा आप, रेक्स वर्सेस न्यूपोर्ट। तो ये वाला केस अगर आप लोग थोड़ा सा पिक्चर देख के अगर आप कोई समझा सकते हो तो थोड़ा सा बता दीजिए। किसी को आइडिया की पिक्चर देख के आप क्या समझ सकते हो? जैसे छोटे बच्चों को पूछा जाता है ना, चित्र देख के कहानी गढ़ो वाला। यस मैम। तो आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को इस चित्र से रिलेटेड करके मुझे इसका थोड़ा सा कहानी बताइए, क्या हो सकता है इसमें। मैम ये स्मोकिंग का है ना? क्या बोले? ये स्मोकिंग वाला है ना? हाँ, ये रेक्स वर्सेस न्यूपोर्ट का जो केस है ना, इसको बताना है आपको। मैम इसमें ये है कि मैम बच्चे आसपास ये के माहौल से ही सीखते हैं। ठीक। और सरोज, मैंने बोला कि ये जो मेरा अपवाद है ना, उसको इस चित्र से रिलेटेड करना है। आप अपना थोड़ा सा मन को बच्चे जैसा बना लो, बड़े टाइप का मत रखो। बड़े के बुद्धि में बहुत सारा चीज रहता है, पर बच्चों के बुद्धि में क्या रहता है, जो वो पिक्चर देखते हैं ना वो वही समझते हैं, जी मैम। है ना। तो थोड़ा सा प्रयास करो, उससे रिलेटेड करो इसको। मैंने ये जो केस है ना उसको ड्रॉ कर दिया है इसमें, तो आप ये ड्रॉ के माध्यम से भी इस केस को समझ सकते हो, केस बताने का जरूरत नहीं है। मैम हाँ, मैम इसमें शायद ये है कि कोई बड़ा व्यक्ति है ना, वो मतलब गलत काम कर रहा है, जैसे स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको कोई छोटा बच्चा है ना, वो रोक रहा है गलत काम करने से। अच्छा ठीक। और सरोज आपको कुछ बोलना है? इसमें इसमें ये है मैम कि जो बड़ा है ना, जो बड़ा मतलब जो व्यक्ति है वो स्मोकिंग कर रहा है, तो जो छोटा बच्चा है वो देख के वो भी करेगा। तो उनके पेरेंट्स है वो उनको मना करते हैं, तो बच्चा जैसा देखेगा वो वैसा ही सीखेगा। अच्छा, तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो जुड़ता है। मैम देख के तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, देख के ऐसा मैंने एक शब्द और बोला था, टॉपिक को रिलेट करो। देखो इस केस में क्या होता है कि ये जो बच्चा रहता है ना, वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद ना घर जाते रहता है, ठीक है। और घर जाते जाते ना वो किसी और अन्य बच्चों के साथ में सड़क में सिगरेट पीते रहता है ना। जैसे हम लोग आम, जैसे आप लोग स्कूल टाइम में भी देखोगे घर जाते जाते कुछ लड़के मस्ती करते हैं, तो ये वैसी मस्ती यहाँ पे होते रहती है। जो लड़का रहता है ना, जो बालक रहता है, वो सिगरेट पीते रहता है। तो जब वहां से जो टीचर है वो गुजरता रहता है, वो उसको देखता है ना कि मेरा स्टूडेंट सिगरेट पी रहा है, तो वो वहीं पे उसको छड़ी से पीटने लग जाता है, ठीक है। तो छड़ी से पीटने के बाद क्या होता है, बच्चा क्या करता होगा, हंसता होगा कि रोता होगा? रोता होगा ना, रोता है जी और मैम। अपने पेरेंट्स को बताता है, ठीक है। तो
जो शिक्षक रहता है ना वो 4-5 जोर से कस के लगा देता है अपने बच्चों को, मतलब कि वो गलत काम करते रहता है इसलिए ना, तो वो देखता है और लगा देता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो न्यायालय में चुनौती देते हैं, टीचर के खिलाफ वाद ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो न्यायालय है वो निर्धारित करता है कि शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी है ना, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी को दंड देने का अधिकार था। ठीक है, यानी कि स्कूल से जाते समय शिक्षक के सामने है तो अधिकार होगा। ठीक है, ये वाला जो केस है इसमें ये बता रहा है। ठीक है, वहां पे टीचर ने देखा कि बच्चा गलत काम कर रहा है ना, तो उसने आओ देखा ना ताव देखा, केवल अपना पेरेंटिंग भावना को वहां पे ला दिया। जैसे भाई हम कोई बच्चे को, अपने बच्चे को देखते हैं सड़क में कुछ गलत काम करते तो वैसे ठोकते हुए लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लाते होंगे, खैर आप लोग नहीं जानोगे, लाते हैं है ना। गांव में तो देखना कि ऐसे माँ पकड़ के लाती ना, खींच खींच के पूरा सड़क भर बच्चा घसीटते रहता है। सड़क में मतलब शहर में तो नहीं होता वैसे, पर गांव में अधिकतर होता है ना। तो वैसे यहाँ पे टीचर जो है अपना क्या करता है, पेरेंटिंग जो लाइबिलिटी रहता है उसको यहाँ पे निभाता है और 4-5 बेत लगा देता है। उसी के मामले में उसके विरुद्ध वाद पेश किया जाता है। तो यहाँ पे जो है टीचर को क्या बोला जाता है कि उन्होंने जो किया वो युक्ति संगत किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है ये अपवाद का चैप्टर।